कि एवर सिंस ये हुआ है, जो बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है और जिसके बाद से जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन पूरे मुल्क में है वो यही गिरफ्तारी और इसके बाद होने वाले मामलात है। ये बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी को इन द गिवन सर्कमस्टांसेस? देखिए, ये बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट है। दो के ये पहला मौका नहीं है किसी 3 स्टार जनरल को इस तरह से गिरफ्तार किया गया। एटलीस्ट 2 जो बड़े इंस्टेंस हैं हमारे सामने। एक जब 99 का कू हुआ था, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ तैनात किया था और वो ISI के सरबराह थे। और उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि कू हो गया, जनरल मुशर्रफ ने कू कर दिया, तो उनको काफी अरसे के लिए नजरबंद रखा गया और उनको डिसमिस किया गया था सर्विस से। फिर लेटली हमने देखा कि इसी तरह से एक और 3 स्टार जनरल जावेद इकबाल, उनको भी न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, कोर्ट मार्शल हुआ उनको और उनको सजा भी सुनाई गई। बाद में सजा कम करके अब वो दोबारा रिहा भी हो गए। लेकिन दोनों, अगर आप जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की बात देखें तो उस वक्त क्योंकि कू हो गया था और बाकी फौज की क़यादत एक तरफ थी, और फिर दूसरा जो जनरल जावेद इकबाल के खिलाफ ऑब्वियसली एस्पियनॉज, जासूसी के और जो के इल्जामात थे। लेकिन जो जनरल फैज हैं उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं, एक तो करप्शन के, जो एक हाउसिंग सोसाइटी का, लेकिन उससे बढ़कर भी जिस तरह से आज ISPR ने कंफर्म किया है कि मजीद 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट थे और उसका लिंक जोड़ा गया है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए और जो एक जमात के साथ शायद मिलकर उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में बहुत गैर मामूली बात है। पाकिस्तान में हमें पता है कि जो ISI के किरदार के ऊपर हमेशा से बात होती रही है, लेकिन कभी भी इस तरह से ISI चीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और मोर इम्पोर्टेंटली कि अपने ही इदारे ने इस तरीके से कार्रवाई इनिशिएट की हो, तो आई थिंक ये एक बहुत गैर मामूली वाकया है और इसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है। और मुझे लगता है कि ये अभी जस्ट आगाज है, इसका दायरा कार आगे बढ़ेगा तो बहुत से शायद इसमें मजीद गिरफ्तारियां होंगी और इसका जो इम्पैक्ट है वो आई थिंक कई सालों तक हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा है कमरान यूसुफ साहब कि ये एक इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो फार रीचिंग होंगे और अनप्रेसिडेंटेड ये एक्ट है जो हुआ है। अब ये जो उसके बाद हम एक सिलसिला देख रहे हैं कि जिस तरह से 3 फौजी अफसरान हैं उनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं और एक पूरा नेटवर्क है जो डिस्क्लोज हुआ है कि जो एक अदम इस्तेहकाम के मुल्क के अदम इस्तेहकाम के लिए जो कोशिशें की जा रही थी उसमें इनको मुलविस पाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये बात यहीं तक रुकेगी या इसमें कुछ सियासतदान भी शामिल होंगे और दीगर इदारों के लोग भी शामिल होंगे? आई थिंक बिल्कुल जो सियासतदान भी शामिल होंगे और बाकी इदारों के लोग भी शामिल होने का बिल्कुल इम्कान है। आई थिंक इसमें बड़ा वाज़ेह है कि जो इंडिकेशंस आ रही हैं, शायद इवेंचुअली जो तहरीके इंसाफ के बानी लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी शायद इम्प्लिकेट होते नजर आते हैं, क्योंकि जो ISPR की स्टेटमेंट जो पीर को जब जनरल फैज की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी तो उसमें भी उन्होंने हिंट दिया था कि ना सिर्फ इनके खिलाफ जो टॉप सिटी के ऑफिस और घर को उन्होंने रेड किया था उन पर इल्जाम है, बल्कि पोस्ट रिटायरमेंट कुछ ऐसे इंस्टेंसेस और ऐसे वाकयात हैं जिसमें जनरल फैज ने जो आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफवर्जी की है और वो एस्टेब्लिश हो गया है। और फिर आज जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें भी अगेन जिक्र किया गया है, जो बाकी 3 लोग गिरफ्तार किया गया है कि उसमें शायद लिंकेज है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी सियासी जमात के साथ मिलकर ये सारा खेल खेला गया। तो जो आहिस्ता आहिस्ता ISPR अब जो बयानात सामने आ रहे हैं तो इससे तो क्लियर है कि इसका जो दायरा कार है वो सिर्फ मिलिट्री या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स तक नहीं बल्कि उसके बाहर तक भी जाएगा। बल्कि आई लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि ये बात होता है कि जो मौजूदा मुल्क की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, अस्करी क़यादत है, उन्होंने तो क्लियरली एक लाइन ड्रॉ की हुई है और वो चाहते हैं कि जो 9 मई के वाकयात हुए थे उसमें जो भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलात अदालतों में लटक गए और कुछ और रिजर्वेशन की वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ सके। तो शायद इन अफसरान को गिरफ्तार करके, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी बड़े मुकद्दस गाय थी, आर्मी जो एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाह रही है कि अगर हम अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे तो फिर हमसे ये तवक्को ना करें कि जी अगर कोई सिविलियन उसकी जद में आएगा, जो सियासतदान होगा, जितना बड़े ओहदे पर हो, तो उसको फिर छोड़ा जाएगा। तो आई थिंक एक ग्राउंड सेट किया जा रहा है कि कल कोई फौज के ऊपर ये तनकीद ना करे कि देखें हम भी अक्सर रऊफ क्लासा साहब भी जानते हैं कि तनकीद करते रहे हैं कि जब सियासतदानों को तो टारगेट करना आसान है, लेकिन सियासतदान अकेले तो ये काम नहीं करते।
लेकिन जब फौज के अपने लोगों की बात आती है तो उसके हवाले से इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो शायद उस रिकॉर्ड को जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो एक करेक्ट करने की कोशिश कर रही है और अपने से आगाज कर रही है, ताकि कल जब वो बगैर यूनिफॉर्म वाले लोग हैं उन पर हाथ डालें तो उन पर यह तनकीद ना हो कि आप डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कामराना, आपने हमें ज्वाइन किया है। एक बड़ा उसका इंटरेस्टिंग सा इत्तफाक कहें, कोइंसिडेंट कहें कि जनरल फैज़ जो हैं, जो इसके पूरे आर्किटेक्ट बताए जा रहे हैं इस कंस्पिरेसी के, कू के या स्कीमिंग प्लॉटिंग वटेवर, तो उनका तल्लुक भी चकवाल से है सर। जो 3 आर्मी ऑफिसर्स ये पकड़े गए हैं उनके साथ बताया जा रहा है वो भी शायद चकवाल से ही हैं, और आप भी चकवाल से ही हैं जो हमारे साथ पूरी इसको सिचुएशन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑलवेज यू डू दैट इन अ ब्यूटीफुल मैनर। तो कैसे देखते हैं ये, मतलब चकवाल कनेक्शन जो है सारा वो चीफ से लेके नीचे तक, तो महज उनके क्योंकि अगर सबॉर्डिनेट्स से देवर कंपेल्ड कि अपना इलाकेदारी भी होती है, हम ये समझते हैं, फिर सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं, आपकी बॉस भी हैं, आप ISI चीफ भी हैं, आपने कोई फेवर दी होती हैं, ली होती हैं, तो आप इनमें से यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि आते जाते कभी ना कभी कोई अपने इलाके में कोई मुलाकात बातचीत हो जाती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं चकवाल कनेक्शन को सर? नो ऑफेंसेस, आई डिडंट मीन टू एनी, वो नहीं है, हमारे दिल में आपके लिए चकवाल के लोगों के लिए बड़ी इज्जत है। मैं जस्ट एक वैसे इत्तफाकन मेरे जहन में ये बात आई है कि ये सारी कड़ियाँ जो है ना, 3-4 जो अब तक ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए हैं वो सबका ताल्लुक चकवाल से है सर। और मैं लगा कि आपने जब इस बात का आगाज किया कि जनरल फैज का भी ताल्लुक चकवाल से है जी, 3 जो लोग मजीद गिरफ्तार हैं उनका भी चकवाल से, मैं भी चकवाल से हूँ सर, तो मुझे ये लगा कि आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि उस चक्कर में मुझे ही पकड़ ले, मैं भी उस नेटवर्क का शायद हिस्सा हूँ। बात ऑन अ लाइटर नोट में ये बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आपको तो पता है इवन के देखें जनरल फैज बिल्कुल चकवाल के इलाके के हैं, और शायद जितना मैं और जानता हूं उनके खानदान को, और उनको शायद और कोई भी ना जानता हूं, लेकिन कभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन जब ये ISI चीफ थे तो आपको भी पता है कि उनके दौर में मुझे भी उठाया गया था, तो लिहाज उन्होंने हमारा भी नहीं किया। तो खैर ये तो एक आपकी मुलाकात कभी हुई उसके बाद जब आपको पिक किया गया था और आपको हरास किया गया सर, मुलाकात हुई कभी आपकी, कोई आपने गिला शिकवा किया उनसे जनरल फैज से कि देखें? मेरी बिल्कुल आई थिंक मुलाकात कोई आप कह सकते कुछ 6-8 महीने पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई थी। वहां पर उनकी एक करीबी जो रिश्तेदार थे तो वो हमारे पड़ोसी भी थे, तो उनकी डेथ हुई थी, तो मैं उनके फ्यूनरल पे उनके गाँव लतीफाल गया जी, तो वहां पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और जब मैंने उनसे कहा, गिला किया कि आपने तो जो किया है, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपके साथ ऐसा हुआ। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी होती है। और उधर कुछ मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये उस वक्त काफी पकड़ धकड़ हो रही थी और मामला काफी गर्म थे, तो कुछ और भी 1-2 लोग थे जिन्होंने इनसे सवाल करने की कोशिश की। तो उस वक्त जनरल फैज ने ना बड़ा एक तासुर दिया कि जैसे जो मुल्क में इस वक्त सियासत हो रही है, इमरान खान जलसे जुलूस कर रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, तो उन्होंने बड़ा मासूमियत से इजहार किया कि हैं अच्छा ये भी हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे शो किया कि जैसे उनको किसी चीज का पता ही नहीं है, वो किसी और दुनिया में रहते हैं। आफ्टर ऑल मतलब ISI के चीफ थे, अगर 8-10 लोगों के साथ बैठ के टेबल पे खाना खा रहे हैं तो वो अपने दिल की बात तो नहीं करेंगे, बट उन्होंने एटलीस्ट ये तासुर देने की कोशिश की, नोइंग द फैक्ट कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, कि जो मुल्क में जो कुछ उस वक्त हो रहा था तो उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी चीज का पता नहीं है। इसको वैसे पोकर फेस कहते हैं इसको, मेरा ख्याल है उसमें ना पोकर फेस के आपके चेहरे से आपका जो अंदाज़ा नहीं होना चाहिए जो सामने बैठे हुए कि आपके पास कौन से पत्ते हैं जो पोकर गेम खेली जाती है। दिस इज़ कॉल्ड ए पोकर फेस के यू हैव टू एक्ट लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग और मुझे तो कोई पता नहीं, हालांकि आपके पास सबसे ज़्यादा विनेबल पत्ते होते हैं। जी एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं।